हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, इंसान अपने जीवन में हर काम में सफलता पाना चाहता है और इंसान की इस चाहत को सफला एकादशी बड़ी ही आसानी से पूरा करती है। अपने नाम के अनुसार ये एकादशी जीवन में सफलता देती है, मन की कामना पूरी करती है, साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा भी देती है। आज इस वीडियो में आपको अति पावनी सफला एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाती हूँ। इस वीडियो में आपको एकादशी की 2 कहानी बताऊंगी। प्रेम, मन और भाव से इस कथा को सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से हमारे मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो अब आप खुद समझ लो, जब एक एकादशी कथा सुनने से हमारी इच्छा पूरी हो सकती है, तो अगर हम व्रत करके पूजा करेंगे तो उसका कितना ही फल हमें मिलेगा, है ना। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था। अर्जुन श्री कृष्ण से सभी एकादशी व्रतों की कथा सुनाने की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्षदा एकादशी की पावन कथा सुनाई, जिसे सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है। मुझ पर कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव शिव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो, जिस तरह नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह व्रतों में एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वो पुण्य फल श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण अब तुमसे एकादशी व्रत की कहानी कहता हूँ। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसके सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक, वो महापापी था और दुष्ट था। वो हमेशा पर स्त्री गमन में और वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन बर्बाद करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वो बहुत प्रसन्न होता। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, पर युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो राजा से उसकी शिकायत कर सकते, पर बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा को बहुत क्रोध आया और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे जाने के बाद लुम्पक को बाकी सबने भी त्याग दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वो दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता के नगरी में ही जाकर चोरी और बाकी बुरे काम करने लगा।
रात में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। दिन के समय वन में वो निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनको खाया करता था। किसी किसी रात जब वो नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ ही देते थे। कहते हैं कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वो रहता था वो वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था और उस वन को सभी लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के पेड़ के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वो रात को सो भी नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात बड़ी कठिनता के साथ बीती। सूर्य उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित होकर वैसे ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब वो दोपहर में उसे जाकर होश आया और वो अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक भगवान सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को खाना नहीं चाहता था। उसे फल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आप ही खाएं। इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कह के वो रोने लगा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास कर लिया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब ये आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और बड़ा आश्चर्य में भी आया और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। और ये कहकर उसने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य उसी समय पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बने। उसने 15 वर्षों तक सफलता पूर्वक राज्य का संचालन किया। उसको मनोज नामक पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो लुम्पक ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। इसलिए हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु समझना चाहिए। सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने और सुनने मात्र से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल मिलता है। याद रखो, जब मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगता है तो भगवान उसके बड़े बड़े पापों को भी क्षमा कर देता है। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ में जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल पत्नी को वापस लाने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वो उस लड़के से कहने लगी, बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हुई हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल लो। वो कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। उस गाय को बहुत गुस्सा आया।
मुसीबत में फंसे हुए की मदद करने की जगह वो अपने कपड़ों की चिंता कर रहा है। गुस्से में गाय ने उसे श्राप देते हुए कहा, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधे गधे बन जाओगे और अगर खाना खाओगे तो पूरे गधे बन जाओगे। गाय की बात सुनकर वो थोड़ा डर गया, पर फिर भी मन को समझाता हुआ बोला कि सब बेकार है, कुछ नहीं होगा। मन में थोड़ी चिंता के साथ वो ससुराल पहुंचा। उसके साले ने कहा, आओ जीजा जी नहा धोकर खाना खा लो। वो बोला, मैं नहीं नहाऊंगा। साला बोला, ठीक है नहाना मत, खाना तो खा लो। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। ससुराल में सभी लोग परेशान हो गए, सोचने लग गए ये ऐसा क्यों कर रहा है, ना तो नहा रहा है ना खा रहा है, भाई कोई गुस्से वाली बात होगी। उसकी पत्नी उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ, ना आप नहा रहे हो ना खाना खा रहे हो, किसी बात पर नाराज हो क्या? उस लड़के ने रास्ते में गाय के साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी को बताई और कहा, गाय ने मुझे श्राप दिया, अगर नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, आप आराम से नहा लो और खाना खा लो, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होता भी है तो मैं वचन देती हूँ आपका पूरा साथ दे दूंगी। लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ निश्चित हुआ और नहाकर खाना खाने बैठा। जैसे ही खाना खाकर खड़ा हुआ तो वो पूरा गधा बन गया। सब उसको गधा समझकर भगाने लगे। उसकी पत्नी ने सबको रोका और कहा, ये गधे नहीं है, इन्हें मत मारो, ये मेरे पति है, इन्हें गाय का श्राप लगा है, इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इनके साथ ऐसे ही विदा कर दो। सब लोगों ने बहुत समझाया, पर जब लड़की नहीं मानी तो थक हार कर उन्होंने उसे गधे के साथ ही विदा कर दिया। लड़की उस गधे को लेकर एक झाड़ के नीचे डेरा डालकर बैठ गई। दिन भर वो मेहनत मजदूरी करके 16 आने कमाती, जिसमें से 12 आने गधे पे खर्च करती और 4 आने खुद पर खर्च करती। बोझ गधे पे ना डालकर खुद ही ढोती। उसे रोज ऐसा करते रानी महल की खिड़की में से देखती थी। रानी को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये लड़की ऐसा क्यों करती है, इस गधे की इतना सेवा क्यों करती है। एक दिन रानी ने अपनी दासी को उस लड़की के पास भेजा और उसे महल में बुलवा लिया और उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तब वो बोली, पहले आप वचन भरो मेरी मदद करोगी तो मैं आपको अपना दुख बताऊंगी। अब रानी ने उसे वचन दिया और कहा, बहन मैं वचन भरती हूँ, तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उस लड़की ने रानी को सारी बात बता दी और कहा, गाय के श्राप की वजह से मेरे पति ही गधे बन गए, इसलिए मैं उनकी इतनी सेवा करती हूँ। अब रानी ने पूछा कि भाई इससे मुक्ति का उपाय क्या है? तब वो कहने लगी, यदि किसी ने 24 एकादशी करी हो और वो संकल्प करके इस 24 एकादशी का व्रत मेरे पति को दे दे तो वो ठीक हो जाएंगे। अब राज्य भर में ऐलान किया गया कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वो राज दरबार में आए। वहां पर एक बुढ़िया आई। जैसे ही बुढ़िया ने संकल्प करके एकादशी दी और नहाने के लिए गई तो उसके नहाने के पानी से वो गधे पे गिरा और वो गधा लड़के के रूप में आने लगा। बुढ़िया माई ने लालच करके एक एकादशी का फल अपने पास ही रख लिया तो उस लड़के का एक कान गधे का रह गया। सब ने कहा कि ये क्या हुआ? तब बुढ़िया कहने लगी कि मैं भूखी प्यासी मरी तो एक एकादशी का फल तो मेरे पास रहने दो। तब सब ने उसे समझाया और कहा, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी का फल इस लड़के को दे दो, वरना ये पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। तब बुढ़िया माई ने सारी एकादशी का फल उस लड़के को दे दिया और वो गधा पूरी तरह से लड़का बन गया। राजा ने जब एकादशी व्रत का इतना महत्व देखा तो उन्होंने सारे राज्य में ऐलान कर दिया और कहा, जिससे भी बन पड़े एकादशी का व्रत करो। एकादशी जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसी के साथ आप भी एकादशी माता की जय बोलो। बोला एकादशी माता की जय। ओम नमो नारायणाय नमः।